हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद का जवाब मीठा मीठा, मुर्शिद का जवाब प्यारा प्यारा प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। दामन मुस्तफ़ा हाथों में है माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल। तो भाई आज हमारे मदनी मुन्नों के लिए क्या मदनी फूल हैं, क्या मदनी गुलदस्ते हैं, कुछ पता चले? देखिए, हम उसी तरह चल रहे हैं सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तालीमात की तरफ। अब आ गए मसाइल के मामलात कि ये चीज़ें आदाब सिखाएँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत दिलों में पैदा की जाए और इसके बाद ये चीज़ें इसको सिखाई जाए। जब सिखाने की बात आ रही है तो एक चीज़, जैसे नमाज की तरफ हम जा रहे हैं तो नमाज में कपड़े पाक करने भी पहले आने चाहिए, वुज़ू भी होना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पर इनको तयम्मुम भी बताएंगे ताकि मदनी मुन्नों के जहन में एक चीज़ हो। अब ऐसा भी हुआ, मसलन आप समझे फजर की नमाज में है, आँख खुली और अब 5 मिनट बाकी है फजर की नमाज का वक्त ख़त्म होने का, तो फजर की नमाज के अंदर सलाम भी इसी वक्त के अंदर पढ़ना है। तो अब ये वुज़ू करेंगे, आएंगे तो वक्त नियत बांध भी ली, एक रकत पढ़ ली, दूसरी रकत से सलाम से पहले अगर वक्त ख़त्म हो गया तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो ऐसी कोई सूरत हाल हो तब भी तयम्मुम की ज़रूरत पड़ सकती है। और भी चीज़ें हैं, तो ये बातें मालूम होनी चाहिए। मदनी मुन्ने ठीक है, हमारी ये बातें ना भी समझ पाए तो कोई मसला नहीं है, आज कान पर पढ़ रही हैं, कल को समझ भी लेंगे। इतनी बात तो जहन में आएगी कि यार यूँ भी तहारत होती है, ये भी कोई चीज़ होती है। तो इसलिए इनको हम ये मदनी फूल पेश करेंगे। कोई ऐसा मदनी गुलदस्ता है कि किन किन मौके पर हम तयम्मुम कर सकते हैं? हाँ, तयम्मुम किन किन मौके पर कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते और किस चीज़ से कर सकते हैं। हम आपको ये चीज़ें बयान करेंगे। आइए चलते हैं मदनी गुलदस्ते की तरफ। जिसका वुज़ू ना हो या नहाने की हाजत हो और पानी पर कुदरत ना हो, वो वुज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। ऐसी बीमारी कि वुज़ू या गुस्ल से उसके बढ़ जाने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, या खुद अपना तजर्बा हो कि जब भी वुज़ू या गुस्ल किया बीमारी बढ़ गई, या यूं कि कोई मुसलमान अच्छा काबिल तबीब जो ज़ाहिरी तौर पर फासिक ना हो वो कह दे कि पानी नुकसान करेगा, तो इन सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं। अगर सर से नहाने में पानी नुकसान करता हो तो गले से नहाएं और पूरे सर का मसह करें। जहां चारों तरफ 1-1 मील तक पानी का पता ना हो वहां भी तयम्मुम कर सकते हैं। इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का कभी अंदेशा है और नहाने के बाद सर्दी से बचने का कोई सामान भी नहीं, तो तयम्मुम जायज़ है। कैदी को कैद खाने वाले वुज़ू ना करने दें तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, बाद में इआदा करे। अगर ये गुमान है कि पानी तलाश करने में काफिला नज़रों से गायब हो जाएगा तो तयम्मुम जायज़ है। मस्जिद में सो रहा था कि गुस्ल फ़र्ज हो गया तो जहाँ था वहीं तयम्मुम कर ले, यही अहवत यानी एहतियात के ज़्यादा करीब है। फिर बाहर निकल आए, ताखीर करना हराम है। वक्त इतना तंग हो गया कि वुज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी,
तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वुजू या गुस्ल करके नमाज का इआदा करना यानी लौटाना लाजिम है। औरत हैज़ो निफास से पाक हो गई और पानी पर कादिर नहीं तो तयम्मुम करे। सल्लू अलल हबीब। अगर कोई ऐसी जगह है जहां ना पानी मिलता है ना ही तयम्मुम के लिए पाक मिट्टी, तो उसे चाहिए कि वक्त नमाज में नमाज किसी सूरत बनाए, यानी तमाम हरकात नमाज बिला नियत नमाज बजा लाए, मगर पाक पानी या मिट्टी पर कादिर होने पर वुजू या तयम्मुम करके नमाज पढ़नी होगी। या सैयदी, मैं डॉक्टर हूँ, आपका बयान काफ़ी देर से सुन रहा हूँ। कई वजूहात ऐसी होती हैं जो डॉक्टर मरीज़ को मना करता है कि आप गुस्ल या पानी से दूर रहो। जैसे कोई ज़ख़म है, उस पर पानी लगने से वो ज़ख़म बढ़ जाने का अंदेशा है, या कोई बीमारी है जिसे मना करते हैं कि पानी से दूर रहो वरना वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? अब वही कि अगर ज़न्ने गालिब है कि पानी लगाने से बीमारी उसकी बढ़ जाती है या ज़ख्म देर में अच्छा होगा या ज़ख्म को कोई नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में ये है कि वो पानी में तो ये है कि जैसे सर से नहाने से नज़ला हो जाता है मसलन, तो अब गर्दन से नहाए और सर पर वो पानी का पूरा भीगा हाथ फेर ले। इसी तरह ज़ख्म पर पानी न लगे, पट्टी बांध ले, पानी उस जगह को ना धोए, जबकि वो वाकई ऐसा है कि पानी उसको नुकसान करेगा। तो अगर उसको पट्टी को खोलकर पानी वाला हाथ उस पर फेर सकता है तब तो पट्टी को खोलकर पानी वाला हाथ फेरना पड़ेगा, और अगर पट्टी खोल तो सकता है लेकिन पानी उसको नुकसान करेगा, या पट्टी खोल सकता है लेकिन फिर वैसी बांध नहीं सकेगा, तो ऐसी सूरत में फिर पट्टी पर मसहा करना होगा। तो सिर्फ ज़ख्म की वजह से तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी, एक आध ज़ख्म की वजह से कि वो दूसरा हिस्सा जिस्म का धो सकता है ना, तो इसको धो ले और इस जगह पर वो मसहा कर ले। सल्लू अलल हबीब। जो चीज आग से जलकर राख होती है, ना पिघलती है ना नरम होती है, वो जमीन की जिन्स यानी किस्म से है, इससे तयम्मुम जायज है। रेता, चूना, सुरमा, गंधक, पत्थर, जबरजद, फीरोजा, अकीक वगैरह जवाहिर से तयम्मुम जायज है, इन पर गुबार हो या ना हो। पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से तयम्मुम जायज है। हाँ, अगर इन पर किसी ऐसी चीज का जिर्म यानी जिस्म या तेह हो जो जिनसे जमीन से नहीं, मसलन कांच का जिर्म हो तो तयम्मुम जायज नहीं। देखिए, मिट्टी के बर्तन, खासकर ये चीनी के बर्तन जो कहलाते हैं, ये आजकल कांच की तेन पर चढ़ी होती है, तो मुतलकन चीनी के बर्तन जो कहलाते हैं उस पर तयम्मुम ना करें, बल्कि ऐसी, क्योंकि असली तो चीनी है वो, लेकिन चीनी के ऊपर कांच की तेह आजकल चढ़ा दी जाती है, तो खालिस चीनी का बर्तन हो तो उस पर तयम्मुम हो सकेगा, वरना नहीं हो सकेगा। इसी तरह मिट्टी के बर्तन पर भी उमूमन कांच की तेह चढ़ाते हैं, तो अगर कांच की तेह चढ़ी भी तो तयम्मुम नहीं होगा, खालिस मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, ये मिल जाता है। जिस मिट्टी, पत्थर वगैरह से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना जरूरी है, यानी ना उस पर किसी नजासत का असर हो, ना ये हो कि सिर्फ खुश्क होने से नजासत का असर जाता रहा। इसकी मैं मिसाल आपको यूँ दूँ कि मसलन इस वक्त आप मार्बल के फर्श पर बैठे हुए, तो ये मार्बल का फर्श या सीमेंट का फर्श या मोज़ाइक वाला फर्श, ये तीनों फर्श जो हैं इन पर तयम्मुम जायज़ है। अब इस पर समझो बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो
तो ये जगह नापाक हुई। पेशाब सूख गया और इस तरह सूख गया कि इसका असर अब फर्श पर नज़र नहीं आता, बिल्कुल असर जो है वो ज़ाइल हो गया, ना बदबू आ रही है, ना इसके रंग का धब्बा नजर आ रहा है। तो असर ज़ाइल होने की सूरत में ये फर्श जिस पर आप बैठे हैं, मार्बल का फर्श, ये पाक हो गया, यहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन जबकि आज चूंकि आपको पता है कि इस टुकड़े पर बच्चे ने पेशाब किया था और इसको धोकर पाक नहीं किया, सिर्फ खुश्क होकर पाक हुआ है, तो अब इस पर तयम्मुम जायज़ नहीं है, नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर ये फर्श धुल भी गया और धुलकर पाक हो गया तो अब इस पर तयम्मुम भी जायज़ हो जाएगा। तो ज़मीन, दीवार और वो गर्द जो ज़मीन पर पड़ी रहती है, अगर नापाक हो जाए, फिर धूप या हवा से सूख जाए और नजासत का असर ख़त्म हो जाए तो पाक है और उस पर नमाज जायज़ है, मगर उससे तयम्मुम नहीं हो सकता। ये शक कि कभी नजीस हुई होगी फजूल है, इसका एतबार नहीं। देखिए, ये पाक होने का मैंने अर्ज किया ना, ये ज़मीन के लिए, दीवार के लिए। वैसे ही आपके पास कोई ईंट है, वो नापाक हो गई तो वो सूख कर पाक नहीं होगी, उसको धोना पड़ेगा कि चलो भाई उसको अब ज़मीन पर रख दिया तो पाक हो गई, अब उठा लो। जो ज़मीन के साथ लगी हुई है या जो मिट्टी आदतन ज़मीन पर बिखरी रहती है, ये उनके लिए मसाइल हैं कि सूख कर पाक होते हैं, और उस पर भी शर्त यह है कि इन पर नजासत का असर बाकी ना रहे। नजासत का असर बाकी है तो नापाक है। अगर किसी लकड़ी, कपड़े या दरी वगैरह पर इतनी गर्द है कि हाथ मारने से उंगलियों का निशान बन जाए तो उससे तयम्मुम जायज़ है। बाज़ औक़ात कार पर इतनी गर्द चढ़ जाती है कि वो बच्चे इस पर कुछ नहीं लिख भी देते हैं उंगली से, तो इतनी गर्द आ गई तो अब इस पर जब पंजा मारेंगे तो पंजे का निशान बनेगा। तो जिस चीज़ पर इतनी गर्द चढ़ जाए तो उस चीज़ से अब तयम्मुम कर सकते हैं, लेकिन वही गर्द से, हाँ, कि अब वो गर्द हट गई, साफ़ हो गई तो अब उस पर नहीं कर सकते, या हाथ मारने से वो हट गई तो उस हटी हुई जगह से ना किया जाए। चूना मिट्टी या ईंटों की दीवार, खा घर की हो या मस्जिद की, उससे तयम्मुम जायज़ है, मगर उस पर ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट और मेट या वॉल पेपर वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जिनसे ज़मीन के अलावा हो। दीवार पर मार्बल हो तो कोई हरज नहीं, तो पेनाफेक्स लगा होगा तो उस पर भी तयम्मुम नहीं हो सकता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, बात यह है कि कभी घर में भी ऐसा होता है कि वुज़ू की जगह तयम्मुम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप यूँ समझे, जिसका वुज़ू ना हो या नहाने की हाजत हो और पानी पर कुदरत ना हो, वो वुज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। अगर सर से नहाने में पानी नुकसान करता है तो गले से नहाए और पूरे सर का मसा करे। बहुत सारी सूरतें होती हैं, बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें भी होती हैं, आसान भी होती हैं। जैसे एक बात बयान की है कि जब उलमा बयान कर दें कि पानी से वुज़ू नहीं करना तो हम मिट्टी से पाकी हासिल करेंगे, पूरा वुज़ू नहीं करना। क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये चीज़ है कि जब मिट्टी से, ज़मीन की चीज़ से पाकी हासिल करनी है तो कौन सी चीज़ से कर सकते हैं। जो चीज़ आग से जलकर राख होती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो ज़मीन की जिन्स से है, उससे तयम्मुम जायज़ है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, हमने कुछ चीज़ें रखी। अच्छा ये बताइए, अगर ये प्लास्टिक की प्लेट है, अगर आग में लगा दी जाए तो ये पिघल जाएगी या क्या होगा? पिघल जाएगी, पिघल जाएगी। आग लग जाएगी, इसमें आग लग जाएगी, पिघल जाएगी। अच्छा ये है पत्थर, इसको आग लग जाएगा तो ये पिघल जाएगा?
पत्थर पिघलेगा? पत्थर कैसे पिघलेगा? पत्थर नहीं पिघलता। तो अब ये ईंट ऐसी है, इससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। अब इससे किसी क्या कर बिल्डिंग के सकते हैं? अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए तो क्या होता है, वहाँ का जो सामान होता है वो जल जाता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग खड़ी हुई होती है, लेकिन वो जो थोड़ी खस्ता हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, लेकिन वो जो है पिघलती नहीं है। बिल्डिंग इतनी बड़ी हो, वो छोटी सी हो जाएगी, लेकिन जो अंदर का सामान था जलने वाला, उसके अंदर आग लग गई, उसको आग ने जो है खा लिया, ख़त्म कर दिया। तो अब अगर हमने तयम्मुम करना है तो देखिए, अब इसमें एक चीज देखें प्यारे मद्दी मुन्नो, इससे भी तयम्मुम हो सकता है, मिट्टी से भी तयम्मुम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मैं बात बयान करूंगा यहाँ पर। देखिए, ये एक बर्तन है और एक ये बर्तन है, ठीक है, बताएं दोनों में फर्क है? क्या फर्क है? लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है। ये लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, एक फर्क ही है, ठीक है। और इस पे डिजाइन है, इस पे नहीं है। इस पे डिजाइन, इस पे नहीं है, दो। सही बताया और मदीन मुन्नी ने, ये बड़ा है, ये छोटा है। सही है। चलो भाई, एक बड़ा एक छोटा है। और आप बताइए क्या एक और है, बताएं। और ये वाला चिकना और ये वाला नहीं है। जी, ये चिकना है, इसमें शाइनिंग है और इसमें शाइनिंग नहीं है। ये जो शाइनिंग है ना, ये आप समझे ये कांच का ऊपर से काम हुआ होता है इसके ऊपर, तो इससे तयम्मुम नहीं करेंगे, इस वाले से इससे करेंगे। अच्छा, इससे तयम्मुम करना है तो तरीका बता। ये आखिर में, अगर इसमें तो खैर इसमें भी कांच है, अगर ये कांच नहीं है ना तो इस जगह से हो जाएगा, इस जगह से हो जाएगा। यानी कि ये चिकना है, इसकी निशानी ये है कि ये जहाँ से चिकना है और ये चिकना नहीं है, ठीक है। ये खुरखुरा सा, इसमें आवाज़ भी आ रही होगी और इसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो ये मिट्टी नज़र आ रही है और इसके ऊपर जो है शाइनिंग वाला जो है कोटिंग कर दी है इसके ऊपर। इससे तयम्मुम नहीं करना, इससे करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये रखें, आप कहां किसके ऊपर बैठे हुए हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक पर तयम्मुम हो सकता है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मट्टी की जगह नहीं है, ये प्लास्टिक है। हाँ, और जल गया तो पिघल जाएगा, लिहाजा इससे तयम्मुम नहीं होता। नहीं हो सकता। हम टाइल से और दीवार से तयम्मुम कर सकते हैं। हाँ, दीवार में भी ना बास औकात ये शाइनिंग वाला पेंट होता है, जिसको ऑयल पेंट कहते ऑयल हैं। पेंट कहते हैं, शाइनिंग वाला पेंट होता है। शाइनिंग वाला पेंट होगा तो फिर हम दीवार से भी तयम्मुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जब चूने का पेंट होता है, इस तरह का समझे पेंट होता है, तो ऐसे पेंट पर तयम्मुम किया जा सकता है, ठीक है। अब तयम्मुम के फराइज कितने हैं और तयम्मुम किस तरह करते हैं, पहले हम देखेंगे मदनी गुलदस्ता, फिर आपके साथ हम करेंगे तयम्मुम। घड़ी वगैरह उतार ली जाए, अंगूठियाँ उतार लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखिए, तयम्मुम वुज़ू के लिए भी कर सकते हैं, गुस्ल फर्ज हो तो उसके लिए भी कर सकते हैं, शराइत हैं इसके। और दोनों की एक नीयत भी हो सकती है, मिट्टी से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं, गुस्ल में भी वही तयम्मुम का तरीका है, नीयत, दोनों की एक साथ नीयत भी हो सकती है। देखिए, ये इस वक्त मैं मार्बल पे बैठा हूँ, संगे मरमर। संगे मरमर भी ज़मीन की जिन्स से है, भले इसमें मिट्टी नहीं है, बिल्कुल चमकदार है, साफ है, लेकिन इस पर तयम्मुम हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वुज़ू और गुस्ल के लिए तयम्मुम की नियत करता हूँ ताकि नमाज जायज़ हो जाए। ये इस पे हाथ रखे और अब इसको लोट लेना है। लोटने का ये कि ये इस तरह। अब सुन्नत है कि अंगूठे की जड़ से इसको झाड़ना है, मगर ताली ना बजे, ये अंगूठे की जड़ है। पहले मुंह का मसा होगा, मुंह की जगह वही है जो वुज़ू में है, कि जहाँ से पेशानी के बाल जमने शुरू हुए, ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, एक एक जर्रे पर इसके हाथ फिराना है।
जितना जब तक मुतमईन हो जाए हाथ फिराते हैं। और खिलाल करना दाढ़ी है तो ये भी सुन्नत नसीब हो जाएगी। ये हो गया। अच्छा, अब दोबारा उसी तरह अब हाथों का मसा गौर से देखिएगा। 4 उंगलियों के पेट से हाथ की पीठ का करना है पहले। तो ये उंगलियों की पीठ से चलेगा, इस तरह लेते हुए कोहनी समेत हाथ की पुष्ट को आपने अब हाथ की हथेली से, ये कलाई की हथेली समझ लो, ये इस तरह अंगूठा बचा के रखना है, ये यहां तक पहुंचे तक। तो ये हाथ का हो गया। अब अंगूठा, अंगूठे की पुष्ट बाकी है अभी। तो अंगूठे से अंगूठे की पुष्ट, ये एक हाथ हो गया। अब दूसरे हाथ पर इसी तरह ये दोनों हाथों का हो गया। खिलाल हाथों का करना सुन्नत है, लेकिन ये कि खिलाल में अगर मिट्टी नहीं पहुंची तो फिर फर्ज है खिलाल करना, नहीं किसी तरह भी यहाँ हो जाए। तो चूंकि यहाँ मिट्टी नहीं थी तो इसलिए ये भी करना होगा। खिलाल तयम्मुम में पाँव का तयम्मुम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तयम्मुम पूरा हो गया। आपने तयम्मुम से कबल दुआएं पढ़ी, नियत वगैरह की और आवाज़ से की। अगर कोई आवाज़ से नियत नहीं करेगा तो क्या उसका तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा? नहीं, तो तरबियत के लिए जब ज़बान से नियत भी शर्त नहीं, दिल में नियत कर ले तो भी काफ़ी है। बिस्मिल्लाह भी मैंने आवाज़ से पढ़ी तो तरबियत के लिए, वरना इतनी आवाज़ से पढ़ ले कि खुद कान से अपने सुन सके। ये आपने अमामा शरीफ भी नहीं उतारा, चादर भी नहीं उतारी। हमने तो बाज़ हजरात को तयम्मुम करते हुए देखा है कि वो जिस तरह वज़ू खाने पर बैठते हैं अमामा भी उतार देते हैं, चादर भी उतार देते हैं, भर भर के मुंह भी धोते होंगे इससे। ये इस तरह के भी मामलात पाँव वगैरह पर मिट्टी मरने के देखे गए। तो ना आपने अमामा शरीफ उतारा, ना चादर उतारी, और नॉर्मली तौर पर आप कर चुके। इसमें ना मसा है ना पाँव में मिट्टी लगानी है, इन्हें सर का मसा नहीं है इसमें, ना कानों का मसा है, ना पाँव का मसा है। 3 तो फर्ज है इसके। नियत पूरे चेहरे का मसा करना हो, कोहनी समेत दोनों हाथों का मसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो तयम्मुम में 3 फराइज हैं। कितने फराइज हैं? 3। पहला फर्ज क्या है? नियत करना। दूसरा फर्ज सारे मुंह पर हाथ फेरना। सारे मुंह पर हाथ फेरना। और तीसरा फर्ज कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। दोनों हाथों का कोहनियों समेत मस्सा करना। नियत के अल्फाज ये होंगे, मैं पाकी हासिल करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। क्या? मैं पाकी हासिल करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं पाकी हासिल करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। तो अब 3 काम, देखिए एक नियत तो आपने कर ली, अब सिर्फ 2 काम करने, एक चेहरे का मसा करना है और एक दोनों हाथों का मसा करना है। तो अब ये कैसे करना है, आइए अपने इसका अमली तरीका करते हैं। आपने नियत तो दोनों ने कर ली है ना कि तयम्मुम करना है, तो दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा करें, फैलाएं किसी ऐसी पाक चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म से हो, मार कर लौट लीजिए। यानी या आपने ज़मीन पर दिए, इसको लौटाया, आगे बढ़ाएं और पीछे लाएं। अब अगर ज़्यादा गर्द लग जाए, ज़्यादा मट्टी लग जाए तो इसको झाड़ लीजिए। अंगूठा क्या है, किसको कहते हैं अंगूठा? हाँ, ये अंगूठा, इसको, इसकी ये जो जड़ है ना, इस जड़ पर, ये आप देखें, आवाज़, ताली की आवाज़ नहीं आएगी। ये जैसे मार दिया, ये यूं 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 करेंगे आप,
इसको आप ये करेंगे, झाड़ लेंगे। अब उससे सारे मुंह का इस तरह मसा कीजिए कि कोई हिस्सा रह ना जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गया तो तयम्मुम ना होगा। अब देखें, जैसे अमीर अहले सुन्नत का तरीका जो देखने वालों ने देखा, उसमें ये पूरा हिस्सा, ये सारी चीज़ों का मसा हुआ। अब आप मस्ह इस अंदाज से करें हाथों पे। मजा आ रहा है। होंठों का वो हिस्सा भी कुछ देखें, होंठ बंद है आपके, नजर आ रहे हैं इनके होंठ, देखें आ रहे, इनके देखें होंठ नजर आ रहे हैं, बंद है ना। तो होंठ बंद होने के बाद थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है, जो नजर आता है ना, हमने उसका भी मस्ह करना है। अगर इस पर हाथ नहीं फेरा या हाथ फेरते वक्त इस किसी ने होंठों को जोर से दबा लिया कि कुछ हिस्सा मस्ह होने से रह गया तो तयम्मुम नहीं होगा। इस तरह जोर से आंखें बंद कर ली जब भी नहीं होगा, यूं बंद नहीं करनी, आंखें भी नॉर्मल, होंठ भी नॉर्मल, ठीक है। औरत ने अगर नाक में फूल वगैरह पहने हो तो निकाल ले, वरना फूल की जगह मस नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब आपने नियत भी कर ली और मुंह का मसा भी कर लिया। अब तीसरा काम रह गया, क्या? कोनियों समेत दोनों हाथों का मसा करना। फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ जमीन पर मारकर दोनों हाथों का नाखून से लेकर कोनियों समेत मसा कीजिए। इसका बेहतरीन तरीका यह कि उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा, बापू उल्टे हाथ के अंगूठे के अलावा इन्होंने चारों उंगलियों का पेट सीधे हाथ के पुष्प पर रखना है और उंगलियों को सिरों से कोनियों तक ले जाएं। फिर वहां से उल्टे हाथ की हथेली हाथ के पेट को मस करते हुए गिट्टे तक लाएं और उल्टे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुष्प का मसा कीजिए। इसी तरह सीधे हाथ से उल्टे हाथ का मसा कीजिए। देखें, ये बहुत आसान, ये यूं गया और ये यहाँ आया, ये देखिए, ये तो हो ही चुका था ना, अंगूठा ऊपर है, असल ये यहाँ आ रहा है, ये यूं। अब उसमें, अब ये देखें, अब क्या करना है, अब उल्टे हाथ को ऊपर रखें, सीधे हाथ को नीचे रखें, उल्टे हाथ को, हाँ, अब उल्टे हाथ आपका ऊपर आया, सीधा हाथ नीचे, अब सीधे हाथ को खींचते हुए लेकर दें। अब घुमाएं, अब हाथ घुमा लें सिर्फ और घुमा कर घुमाएं और यूं, ये यूं, समझ में आई? अब ये उंगलियों का खिलाल करें। अच्छा, अब ये बताइए, आपने तो कुल्ली भी नहीं की, नाक में पानी नहीं चढ़ाया, अब मट्टी, कितनी मट्टी कुल्ली में डालनी है और कितनी मट्टी नाक में डालनी है और पैर में कितनी डालनी है और सर पर कितनी डालनी है, ये तो आपने किया ही नहीं है। बताएं, यूं भरकर यूं डालेंगे सर पर और यूं मुठियां कुल्ली में डालेंगे, क्या करेंगे? शर्मा गए जी, कुल्ली नहीं करते जी। तयम्मुम में कुल्ली नहीं करते, नाक में पानी नहीं डालते, नाक में मट्टी नहीं डालते, सर पर मिट्टी, नहीं डालते, पैर पे मिट्टी, नहीं डालते। और जब आपकी दाढ़ी आ जाएगी तो दाढ़ी का खिलाल करना है आपने। अभी दाढ़ी नहीं है, अभी से नियत कर लें सारे मदनी मुन्ने कि हम दाढ़ी रखेंगे, जैसे आएगी वैसे ही रखेंगे इंशाअल्लाह, और दाढ़ी का फिर खिलाल भी करेंगे। दाढ़ी रखेंगे आप? कितनी रखेंगे? कितनी रखेंगे? कितनी बड़ी रखेंगे? एक मुट्ठी। कितनी? एक मुट्ठी। आप कितनी रखेंगे? एक मुट्ठी। एक मुट्ठी किसको कहते हैं? ये मुट्ठी, इतनी मुट्ठी भाई, मुट्ठी जो है ना वो यूं होती है, ये है मुट्ठी, ठीक है, ऐसे होती है मुट्ठी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे सिलसिले की तरफ, नमाज की तरफ, मगर इस सिलसिले का वक्त अपने इख्तिताम तक पहुंच चुका है। सल्लु अलल हबीब। हम करते हैं सवाल अमीर अहले सुन्नत से, देते हैं जवाब अमीर अहले सुन्नत, मुर्शिद का जवाब।